देखिए आज का मतलब एथियो का पहला मेरा क्लास है। हम बताने आए हैं कि आज से हम डेली लाइव आएंगे, ये लाइव नहीं मतलब वीडियो बना कर डेली यूट्यूब पर डालेंगे। कौन कौन से क्लास का वीडियो कौन कौन से सब्जेक्ट का डालेंगे, कब कब किस किस क्लास के लिए कौन कौन सब्जेक्ट उपयोग हुआ ये हम बता दे रहे हैं आपको। उस पर क्लास से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले बात करें तो हम कक्षा 9th 10th 11th और 12th ये 4 क्लास का वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, 4 क्लास के लिए अब किसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट डालेंगे ये बता दें। 9th के लिए हम डालेंगे आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ये 9th वाले बच्चों के लिए होगा। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये 9th वाले बच्चों को वीडियो बना के डालेंगे। और 10th वाले बच्चों के लिए क्या होगा ये बता दें आपको। 10th वाले के लिए फिर से होगा मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी प्लस संस्कृत प्लस हिंदी। हम आपको ये बता दें कि 10th वाले बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट का इस पर वीडियो नहीं डलाएगा, सोशल साइंस का। अगर समय मिलेगा तो सोशल साइंस का वीडियो हम आपके लिए डाल देंगे, अगर समय नहीं मिलेगा तो सोशल साइंस का वीडियो नहीं डलाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर सबका डालेंगे हम, ताकि आपको मतलब याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो या एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से ये सब के लिए टाइम इसलिए हम बता दे रहे हैं कि मिल जाएगा, क्योंकि साइंस पर विशेष फोकस किया जाता है, आर्ट्स पर थोड़ा कम फोकस करते हैं, इसकी वजह से हम बता दे रहे हैं आपको। तो साइंस का वीडियो पूरा का पूरा बना के डालेंगे। और 11th वालों के लिए वही होगा, मैथ हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा प्लस हिंदी का हो जाएगा। ये 11th वाले बच्चों के लिए मतलब वीडियो बन के डालेगा। हम आपको बता दें 11th वाले बच्चों का हम इंग्लिश का बुक नहीं पढ़ाएंगे, उनको हम 1 साल तक यानी कि फर्स्ट ईयर तक पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ाएंगे। और जो भी हम ट्रांसलेशन बनवाएंगे, ट्रांसलेशन का किताब बता देंगे कि हम ये ट्रांसलेशन बनवा रहे हैं, आप वो ट्रांसलेशन किताब खरीद लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। हम डेली आएंगे, क्लास में चेक करेंगे, वीडियो बना के डालेंगे, चेक करेंगे। तो अभी होमवर्क बना के रखिएगा, अभी चेक कर लीजिएगा उसे, और ग्रामर हम पढ़ाएंगे। और 12th वाले बच्चों के लिए साइंस पूरा हो जाएगा, साइंस का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर तो हम बता देते हैं, इसको मिटाते हैं एक मिनट के लिए, हम बता देते आपको। वो सब आप जान गए। फिर 12th वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं। 12th वाले बच्चों के लिए साइंस होगा, यानी कि साइंस का पूरा सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में 12th वाले बच्चों के लिए क्या होगा हम आपको बता दें। इंग्लिश का लेक्चर देंगे किताब का, और प्लस आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे डेली। पहले 15 मिनट का करेंगे ग्रामर, अति चेक कर लेंगे ट्रांसलेशन ग्रामर। उसके बाद क्या करेंगे, जो समय बचेगा 45 मिनट आपको इंग्लिश का बुक हम मतलब पढ़ा करके उसका ऑब्जेक्टिव निकलवा देंगे। प्लस हिंदी का पूरा हिंदी का लेक्चर देंगे। आप कॉपी या कलम लेकर बैठ रहिएगा, जो पढ़ाई होगा, जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो ऑब्जेक्टिव लिखते चलिएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चन से लिखवा देंगे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा। इस तरह का पूरा व्यवस्था होगा 9th 10th 11th 12th वालों के लिए। 12th वाले बच्चों के लिए आर्ट्स में हम क्या क्या पढ़ा देंगे हम बता देते हैं। 12th वाले बच्चों के लिए आर्ट्स हम पढ़ाएंगे, आपको बता दें हम आर्ट्स में पढ़ाएंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस होम साइंस। ये मतलब 3 को होगा सब्जेक्ट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 12th का। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, तो वो तो पढ़ाई होबे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पढ़ ही लीजिएगा। लेकिन आर्ट्स में ये 3 सब्जेक्ट पाएंगे। और सब्जेक्ट के लिए शायद समय नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हम आपको नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन आंसर हम सबका व्हाट्सएप से अगर कनेक्ट हुईएगा तो हम व्हाट्सएप आपके क्वेश्चन से डाल देंगे। लेक्चर के लिए नहीं टाइम मिल पाएगा, इस वजह से नहीं हो पाएगा। अगर मेरा सब्सक्राइबर 1000 हो जाता है तो हम क्लास में जो बच्चों को पढ़ाएंगे लगले उसी समय लाइव आकर के इस वही पढ़ा देंगे। लाइव नहीं आ सकते इसलिए क्योंकि 1000 मेरा सब्सक्राइबर नहीं है। अगर 1000 जितनी मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव आ जाएंगे। तो जो बात हम क्लास में पढ़ाएंगे ना, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूट्यूब आके पढ़ाएंगे लाइव। तो जो बात हम क्लास में पढ़ाएंगे वही बात आप भी पढ़ लीजिएगा। और अभी मतलब एक्स्ट्रा वो वीडियो बनाने के लिए हमको समय लेना पड़ रहा है। क्लास में पढ़ाने के बाद भी टाइम मिल रहा है तो उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तब जाकर हम डालें। तो अभी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर जैसे नहीं होगा तो हम लाइव आकर पढ़ाएंगे, जो बात क्लास में होगा वही बात आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्लास। समय को इन्वेस्ट न करते हुए, बर्बाद न करते हुए देखते हैं। सभी क्लास के लिए उपयोगी होगा, चाहे 9th का बच्चा हो या 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, उन सबके लिए ये उपयोगी होगा। हम आज पहले का क्लास स्टार्ट करते हैं आपके लिए केमिस्ट्री का, बेसिक केमिस्ट्री। हम आपको बता दें यह जो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। उनके बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लिए बिहार बोर्ड में
1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको VVI कह सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। देखिए 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, खास करके जो 10th का एग्जाम देने वाले, समय तो बहुत ओवर निकल, एग्जाम 5वां महीना में है, हम लोग का समय बहुत कम है। तो शुरू करते हैं जहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखा जाएगा। आप कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने का सिलेबस। बात यही है कि 10th वाले जो बच्चे हैं वे खास करके ध्यान से देखेंगे, उनको 1 से लेकर के 30 तक हर हालत में तत्वों का नाम रट जाना है, याद कर जाना है। तत्वों का नाम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस समय 1 से लेकर के 30 तक आप हर हालत में इसको रट ही जाइएगा। 1 से 30 तक आपसे बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे एकदम कंफर्म रहेगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपका ये होगा कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हीलियम का संकेत क्या होता है, लिथियम का संकेत क्या होता है। संकेत से 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है। दूसरा का टाइप क्वेश्चन पूछने का। तीसरा का टाइप क्वेश्चन पूछने का आपका ये होगा, इससे 1 से 30 तक के तत्वों के बीच से, कि हाइड्रोजन का संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तीसरा का टाइप पूछने का होगा कि हाइड्रोजन का कोड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हीलियम का कोड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लिथियम का कोड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। और पांचवा इसका जो टाइप होगा ये होगा कि इसका संयोजकता क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होगा, हीलियम का संयोजकता क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक तत्वों का पूछा जाता है। तो ये 9th और 10th वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th 10th वाले बच्चे खास करके इनको देखेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम रट जाइएगा और हम आपको होमवर्क देते हैं, आप उसको कंप्लीट करके आइएगा। करना क्या है, आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोड इलेक्ट्रॉन और संयोजकता तीनों का तीनों निकाल कर रखना है। हम जब बनाएंगे बोर्ड पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि आप जो बनाए सही बनाए कि गलत बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको हम सिखा देते हैं, उसके बाद आप घर पे मतलब बिना देखे इसको आप बना लीजिएगा, तब उसके बाद चेक कीजिएगा। देखिए आपको ना एक सूत्र याद करना है, फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये फार्मूला है 1s2। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इस फार्मूला को वीआईपी तरीका से दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है। खास करके हम क्या बोले हैं कि 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यह फार्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यह VVI है। अगर यह फार्मूला आपको याद नहीं होगा, ये समझ में नहीं आया होगा, तब आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोड इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पता नहीं कर पाइएगा, आपको निकालने का रूल नहीं होगा। अगर ये आ जाएगा तो ये फार्मूला आज ही नहीं, 11th में 12th में आगे किसी भी हायर क्लास में जाइएगा, अगर साइंस आपका स्ट्रीम होगा तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ रहेगा। हालांकि यह काम करेगा 1 से 30 तक को, अगिर का तत्व पर नहीं काम कर पाएगा। अगिर का 11th का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरे तत्वों का हम संयोजकता निकालने का रूल बताएंगे। फिलहाल आप छोटे बच्चे हैं तो 10th तक का ही बात बता रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा दिमाग इधर उधर न हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक हम तत्व उठाते हैं और तीनों निकाल के दिखाते हैं, होमवर्क के तौर पर आपको समझाते हैं। देखिए हमारे पास कोई तत्व है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का संकेत आप सभी बच्चों को पता है, सोडियम का संकेत क्या होता है Na, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है 11। हम ये बात तब तक लिखेंगे जब तक कि हमारा 11 न पूर जाए, कोई दिक्कत। देखिए तब तक लिखेंगे जब तक 11 न पूर जाए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2। अब देखिए हम गिन लेते हैं, कुछ कहीं ज्यादा तो हो गया है। देखिए 2 2 4 4 6 10 और 10 2 12, हम तो 12 को पहुंच गए, लेकिन हमको जरूरी जरूरत था 11 हो गए। तो हम कितना लिखेंगे कि 11 पूरेगा, तो यहाँ पे 2 ना लिख करके अगर हम यहाँ पे 1 लिख दें तब कोई दिक्कत है, क्योंकि हमको जरूरी 11 हो गए। अब बताइए आपको भूख 1 रोटी को, आपको जबरदस्ती 2 रोटी ठूस दिया जाएगा तो खाइएगा, उल्टी हो जाएगा। उसी तरह काम है ये, हमको जरूरी 11 होता था तो 12 को कैसे रखेंगे, गड़बड़ा जाएगा, तो 11 ही को रखना है। अब देखिए कुछ कंसेप्ट है आपको क्लियर करना है। कंसेप्ट ये है कि एस वाला घर होगा ना, वो एस वाला घर में आपको 2 को इलेक्ट्रॉन लेना है, पावर 2 तक लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। उससे कम ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो देखिए ना
हमको कम का जरूरत होता कम लिए है, लेकिन ज्यादा का जरूरत होता तो नहीं लेते। दूसरा का मतलब वो कक्षा में पहुंच गए। दूसरा का क्या है, पी वाला जो घर होगा उसमें हम 6 गो इलेक्ट्रॉन लेंगे, उससे अधिक नहीं लेंगे। और डी वो दिखाई दे रहा है लास्ट, तो डी में कै गो, तो पावर 10 यानी कि 10 तक। हम कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं, लेकिन 11 वो नहीं ले सकते। 11 के लिए दूसरा का हमको उप कक्षा में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन, पी में 6 गो और डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन लेंगे। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत है, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, अब कहता है कि इसका हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाना है। इतना लिखने के बाद कह रहा है कहती संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन को VE से सूचित करते हैं, कथी से, VE से। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का परिभाषा सुन लीजिए, ध्यान सुनिएगा। कोई भी परमाणु, सॉरी किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में, फिर से सुनिए, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोले, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, किसी भी परमाणु को अंतिम कक्षा में, अंतिम कौन है, सबसे लास्ट में यही है, तो सबसे लास्ट वाला को घेर दिए। उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के नहीं, एक मुड़िया को जो है, ई मुड़िया वाला, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कथी से सूचित कर रहा है, V से। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत। दूसरा का कह रहा है कोर इलेक्ट्रॉन निकालिए। कोर इलेक्ट्रॉन को CE से डिनोट करते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन का परिभाषा सुनिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा शेष बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा का मतलब कहते हैं, इसको मिटा देते हैं मन में, इसको मिटा देते हैं। अब इसके अलावा जो बच गया, बच कौन गया, तो देखिए 6 2 8 8 2 10। इसके अलावा जितना बच जाएगा उस सबका सब कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बच गया हमारा कितना, 10, यानी कि 10 हमारा कथी हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो बात है उसको लिख दीजिए, इसको आपको मिटाना नहीं, हम बोले कि मन में मिटा लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बताया। अब कह रहा है कि इसका संयोजकता निकालिए। आप याद रखिएगा, संयोजकता को V से डिनोट करते हैं। V का मतलब वैलेंसी। अब सुनिए, VE यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, CE यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन, V यानी कि वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 8 तक गिनती लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से लेकर 8 तक आप याद रखिएगा, कोई भी तत्व का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 1 से लेकर 8 के बीच में आएगा, 9 10 नहीं जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 8 के बीच में सभी तत्वों का वैलेंसी आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे VE यानी कि 1 2 3 हमारा जो है ये V है। अब देखिए, जिसका VE 1 होगा, आप याद रखिएगा, उसका V यानी कि संयोजकता +1 होगा। ये बात अपना से लिख देंगे, प्लस से, कोई दिक्कत। जिसका VE 2 होगा, उसका संयोजकता +2 होगा। जिसका VE 3 होगा, उसका संयोजकता +3 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा हमको। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, उसका संयोजकता प्लस और माइनस दोनों में 4 होगा, यानी कि प्लस और माइनस 4। कोई दिक्कत है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, उसका संयोजकता -3 होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, -3 होगा। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, उसका संयोजकता यानी कि -2 होगा। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, उसका संयोजकता -1 होगा। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर से एक बार समझिए इस बात को भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिखाई दे रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। और नीचे जो प्लस और माइनस में दिखा रहा है, ये आपका वैलेंसी को दर्शा रहा है। अब पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अब इस बात को मिटा दे फिर से, और उस बात को ऊपर समझाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये बात को हम ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 +1 +2 +3 प्लस और माइनस में 4 -5 सॉरी -3 -2 -1 और 0। ऊपरला किसको दर्शा रहा है, VE को। निचलका किसको दर्शा रहा है, V को। निचलका वैलेंसी को और ऊपरला वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें एक आपको बात पकड़ना है। देखिए बात क्या है, अब प्रकृति पकड़ना है कि इस तत्व का प्रकृति क्या है। तो याद रखिएगा, जिस तत्व का वैलेंसी
प्लस में रहता है, प्लस 1 2 मतलब 3, जिस तत्व का वाइलेंसी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, आप याद रखिएगा वह तत्व आपका उसका प्रकृति होगा धातु। कहिएगा सर जी हाइड्रोजन गैस है वो तो धातु है नहीं, आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, चिंता करने का बात नहीं है। पहले ये समझिए कि जिस तत्व का संयोजकता 1 2 3 प्लस में होगा वह तत्व क्या होगा हमारा धातु का। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर वह आपका अपवाद है, कोई दिक्कत है। अब जिस तत्व का वाइलेंसी प्लस और माइनस में 4 होगा वह तत्व हमारा उपधातु होगा। उपधातु कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि उसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा, तो उसको उपधातु कहेंगे। और जिस तत्व का संयोजकता -3 -2 -1 होगा वह तत्व हमारा अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनिए, जिस तत्व का संयोजकता 1 2 3 प्लस में होगा उस तत्व का प्रकृति क्या होगा, धातु होगा। और जिस तत्व का संयोजकता प्लस माइनस 4 होगा वह तत्व हमारा उपधातु होगा। जिस तत्व का संयोजकता -3 -2 -1 होगा वह तत्व हमारा अधातु होगा। और जिस तत्व का संयोजकता 0 होगा वह तत्व हमारा क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा प्रकृति पहचानने का हुआ। तो हमको ना लगता है कोई दिक्कत इसमें हुआ होगा, बहुत आसान है, एकदम आसान सा टॉपिक था, आपको हम समझा दिए। अब इससे क्वेश्चन किस तरह बोर्ड में पूछा जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम का संयोजकता कितना होता है। तो सोडियम का संयोजकता देखने के लिए आपको वाइलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसका 1 आएगा, तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोडियम की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है या कौन सा है, यानी कि सोडियम मतलब किस रूप में पाया जाता है, वो कथी होता है, धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस, इसमें से कौन है। तो आपको तो पता है कि जिस तत्व का संयोजकता +1 होगा वो हमारा कथी होगा, धातु, यानी कि वह सोडियम हमारा धातु होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का पूरा हो जाएगा। तो हम आपको होमवर्क देते हैं 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का तीनों पता करके आपको कॉपी में रखना है। और दूसरा का आपको ये भी बताना है कि कौन धातु है, कौन उपधातु है, कौन अधातु है और कौन अक्रिय गैस है। ये सब बात आप बगल में लिख दीजिएगा कि हाँ यह तत्व हमारा उपधातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है या धातु है। हम अगला वीडियो जो बनाएंगे तो पूरा का पूरा 1 से लेकर 30 तक बनाएंगे और उसमें ये पूरे बात का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय बिहार।